तो गाइस चलिए देखते हैं थर्सडे को मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी एक न्यू हाई की तरफ गया और आप देखो क्या 50,000 के तकरीबन जाके बैंक निफ्टी यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ पे आप देखो क्या कुछ निगेटिव कैंडल बना और उसके बाद ये करेक्शन जो 3 बजे के बाद आया ना, आप देखो एग्जैक्टली 1 2 3 4 मतलब 4 कैंडल में टोटली रिवर्स कर गया। और आप मैं सच बता रहा हूँ यहाँ से आप देखो क्या ये 50,000 के तकरीबन जाने के बाद क्लोजिंग आया है 49,200, मतलब 5 से 600 700 पॉइंट एक 3 बजे के बाद रैली किया वन वे। और ये रैली क्यों किया ना, इसके पीछे का लॉजिक हम लोगों ने बात किया था लाइव मार्केट में कि रैली हो सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी रीजन क्या थी कि एक तो मंथली एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये मंथ का लास्ट एक्सपायरी था। उसके बाद मार्केट ऑलरेडी वन वे 3 दिन से मार्केट रैली कर रहा है और 3 दिन से आप देखो 1800 पॉइंट की रैली कर चुका था। तो कहीं ना कहीं जो भी स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे थे वो क्या किया ना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म अपना प्रॉफिट को बुक किया। इसलिए बुक किया ना कि अब देखो क्या जो 1800 2000 पॉइंट 3 दिन में रैली कर गया, तो जो 2 दिन से 3 दिन से होल्ड कर रहा है ना एक्सपायरी के तक, तो वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। तो यही सारा सिनेरियो था। आप देखो क्या इतना दिन से मार्केट एकदम से यहाँ पे रैली कर रहा है, आप यहाँ से देखो एकदम से यहाँ से मार्केट एक रैली किया, फिर कहीं पे भी एक पॉज कैंडल बना था सिर्फ, और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से कहीं भी नहीं आया। आप देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉज बना फिर रैली किया, फिर यहाँ पे पॉज बना फिर रैली किया। प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्टली इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को नहीं मिला था, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट में उस हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट की रैली किया था 2000 पॉइंट लगभग, उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखा। तो इस वजह से मंथली एक्सपायरी था, मंथ का लास्ट एक्सपायरी था, मंथ और न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला था। इस वजह से यहाँ पे एक लॉजिक था कि नहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। रीजन साफ है कि मार्केट में एक बड़ी रैली दे चुका है। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी क्या मोमेंटम दे सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी लॉजिकली हम लोग अगर बात करें तो मार्केट 49,291 पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको, उसके बाद वीकली टाइम पे भी एक झलक हम लोग देखेंगे, वहां पे समझेंगे। अब सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे ये एग्जैक्टली आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है टॉप पे, ठीक है। टॉप पे शूटिंग स्टार दिख रहा है और आप बोलोगे कि सर ये टॉप पे शूटिंग स्टार बन रहा है तो क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो इसके पीछे का हम लोग थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे। इसको क्या करते हैं ना, देखो सर ये शूटिंग स्टार टॉप पे बना है तो मैं बोलता हूँ वर्क करेगा, क्यों करेगा ना। लेकिन इससे पहले हम लोग अगर वीकली चार्ट पे आते हैं ना, अगर इससे पहले बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है ना। कैसे पॉजिटिव दिख रहा है, सबसे पहले इनके बारे में समझिए। यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस को अभी ब्रेक किया है और क्लोजिंग दिया, मतलब वीकली चार्ट में अगर इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, अगर यहाँ पे इसी के ऊपर क्लोज रह जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप मूव और एक न्यू हाई की तरफ जा सकता है बैंक निफ्टी, ये लॉजिक हो सकता है। लेकिन अगर वो शूटिंग स्टार जो आपको दिख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वो शूटिंग स्टार अगर वर्क करती है तो कम से कम उसको यहाँ तक लेके आके यहाँ पे गिराएगा, ठीक है। ये जो जोन है ना, आपको यहाँ पे मैं एक जोन बना देता हूँ, ये वाला जोन, ठीक है। ये जोन एक होगा इंपॉर्टेंट जोन, ये होगा। हो सकता है क्या कि आपको दिखे क्या ये शूटिंग स्टार वर्क करे तो स्लो एंड स्टडी थोड़ा सा नीचे के साइड में आए, और यहाँ पे एक लेवल भी आप देखो 48,000 का, ठीक है। ये वाला 48,600 700 का एक लेवल है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करे और करेक्शन करके इस जगह पे सपोर्ट ले ले, फिर नेक्स्ट वीक जो हो इसको इसी के ऊपर सस्टेन कर जाए। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि वीकली चार्ट पे अगर देखो तो हो सकता है क्या ना कि वीकली चार्ट ये आपको बॉडी यहाँ पे दिख रहा, हो सकता है ये धीरे धीरे करके शूटिंग स्टार अगर वर्क करे तो यहाँ तक आए। लेकिन हाँ, इसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है ना तो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, फिर मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो वीकली चार्ट मुझे अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, सीधी बात है। अगर वीकली चार्ट पॉजिटिव है तो डेली टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार थोड़ा सा नेगेटिव बना तो हो सकता है एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, उसके बाद फिर यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस करे, तो इस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे दिख सकता है। तो यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो क्या है ना, डेली टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये शूटिंग स्टार बना है ना तो हो सकता है अगर इसके देखो ये एक्टिव कब होगा ना, ये शूटिंग स्टार एक्टिव कब होगा, सबसे पहले ये समझते हैं। शूटिंग स्टार एक्टिव तब होगा ना जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन खुल के सस्टेन कर जाए, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक मार्केट गैप डाउन खुल के थोड़ा सा गैप डाउन खुले, ठीक है, उसके बाद सस्टेन कर जाए इस लो को जैसे ही सस्टेन करे तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट इस सपोर्ट पे आए। जैसे कि ये हम लोगों का वीकली चार्ट का सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट पे आए और यहाँ से बाउंस करने के बाद हो सकता है एक रैली अपमूव और फिर से आपको देखने को मिल सकता है। ये एक सिनेरियो दिख रहा है।
अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है ना तो भी चांसेस है कि ये फ्लैट खुलती है, इसी जोन में खुलती है तो चांसेस है कि मार्केट या तो यहीं से ऊपर निकल जाए या ये सपोर्ट लेके एक्टिव करके शूटिंग स्टार को फिर से यहाँ पे निकल जाए। लेकिन हाँ, गैप अप खुलता है ना, ये सिनेरियो समझने वाली बात है। अगर गैप अप खुलता रहता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे 200-300 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, हो सकता है कि गैप अप खुलने के बाद आपको दिखे कि यहाँ पे ये वाला बॉडी को सस्टेन करे और सस्टेन करने के बाद एक अप मूव के साइड में कैंडल दिखा दे, तो ये एक सिनेरियो दिख सकता है। लॉजिक साफ है गाइस, ये सपोर्ट है, ठीक है, ऑलरेडी पहले रेजिस्टेंस था ये वाला जोन, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर ये शूटिंग स्टार एक्टिव भी होता है तो स्लो एंड स्टेडी थोड़ा सा नीचे आ सकता है इस जगह पे और यहाँ से आके एक अपमूव का रैली दे सकता है। तो ये सिंपल सा लेवल है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार भी एक्टिव होगा बड़े और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट यही लेवल है 49,000 भी, ये एक 49,000 एक लेवल है, यहाँ से हो सकता है बाउंस करके ऊपर के साइड में निकल जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा करेक्शन मिल सकता है, अगर शूटिंग स्टार एक्टिव होता है तो थोड़ा सा करेक्शन आपको दिखने को मिल सकता है। हो सकता है भले वो एक ही दिन का कैंडल में इसको फिल कर जाए या 2 दिन का कैंडल में इसको फिल करे, ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ से अपमूव का रैली हो सकता है, उसके बाद 50,000 को भी हो सकता है ब्रेक कर दे। क्योंकि आप देखो यहाँ से जब भी एक रैली दे रहा है, करेक्शन दे रहा है, करेक्शन देने के बाद एक रैली दे रहा, फिर करेक्शन दे रहा, फिर रैली दे रहा, हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन आए फिर रैली आए। तो इस तरह का एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अगर आप 15 मिनट पे आते हो, 15 मिनट पे देखो तो यहाँ पे 15 मिनट पे क्या ही लेवल बन रहे हैं ना, 15 मिनट पे ज़्यादा कुछ भी नहीं बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ओके, ये जोन हम लोगों का शुरू से लेकर अंत तक रह जाएगा, ठीक है। ये 49,000 48,500 ये जो दोनों जोन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप एक मार्क कर सकते हो, यहाँ पे 49,000 का एक जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 49,000 का ये वाला जोन है, ये जोन आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है स्लो एंड स्टडी खुले, शूटिंग स्टार एक्टिव हो, यहीं से थोड़ा सा सपोर्ट लेके मतलब यहाँ से बाइंग आ जाए, तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। 49,000 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ तक 48,600 500 तक ये लेवल का एक जोन है, यहाँ से हो सकता है अपमूव लगाए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि खुल कहाँ पे रही। अगर फ्लैट खुलती इसी जगह पे तो हो सकता है स्लो एंड स्टेडी मार्केट एक नीचे के साइड में 49,000 तक आके टच करे। 49,000 के बाद हो सकता है यहाँ से 48,500 600 इस लेवल पे आके टच करे, ठीक है। गैप डाउन ऑलरेडी खुलता है तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, हो सकता है इन दोनों जगह पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ले जाए। ये 49,000 का एक मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करके फिर से ऊपर के साइड में सिनेरियो बना सकता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऊपर के साइड में अब भी आप लोगों का एक 50,000 का लेवल होना चाहिए, ठीक है। 50,000 के लेवल को ब्रेक करता है तभी हम लोग ऊपर के साइड में फिर न्यू हाई की तरफ जाएंगे 50,100, ठीक है। 50,100 और 188 ये दो लेवल है ऊपर के साइड में, 50,100 और 50,101 ये दोनों लेवल आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस निफ्टी में अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखो तो निफ्टी भी एक मोमेंटम, मतलब आप देखो निफ्टी में 15 मिनट चार्ट पे तो बहुत क्लैरिटी में आपको दिख रहा है क्या ना कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है, इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन है। इसी ट्रेंड लाइन को बार बार यहाँ से देखो आप क्या कर रहे हैं, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट लेने के बाद इस ट्रेंड लाइन से अपमूव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक व्यू क्या बनाने की, अगर मार्केट इसी जगह पे फ्लैट खुलती है, इसी सपोर्ट पे फ्लैट खुलती है ना, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट ऊपर के साइड में एक सस्टेन करे, क्योंकि एक 22,500 आपको सपोर्ट दिख रहा है नीचे के साइड में, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,500, ये वाला 22,500 एक सपोर्ट है और मार्केट भी ऑलरेडी इसी सपोर्ट पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है अगर इस लेवल को सपोर्ट करे तो यहाँ से ऊपर साइड में निकल सकता है। हम लोग थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं, उसके बाद हम लोग जाके इसको 15 मिनट पे समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अब निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना कि होल्ड लेवल पे है। अगर इसको वीकली चार्ट में एक व्यू हम लोग नजर डाले तो वीकली चार्ट, ठीक है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो वीकली चार्ट पे एक चीज क्या दिख रही है कि जो रेंज था ना ऑलरेडी इसी रेंज पे वीकली चार्ट में भी ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव हो सकता है अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं किया तो, ठीक है। वीकली चार्ट में क्या देख रहा है निफ्टी, अगर इस जो ये वीक है ना ये वीक नहीं बनाता और इसी जगह पे आके क्लोजिंग देता तो कहीं ना कहीं चांसेस था कि ये वाला जोन को ब्रेकआउट कर देता, ठीक है। लेकिन अभी ब्रेकआउट करके फिर से इसी जोन के अंदर रिजेक्शन खा लिया, तो 22,500 600 ये इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी के लिए, ठीक है। इसी जोन के अंदर निफ्टी कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकता है। निफ्टी देखो वीकली चार्ट पे थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज जोन दिख रहा है मुझे इसी जोन के अंदर में, क्योंकि इस जोन के अंदर फंस चुका है। अब निकलेगा कब, जब वापस इसके ऊपर ब्रेक करेगा तब जाके निकल सकता है, ठीक है। तो इस वीक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग के पहले निकलता है तो फिर वापस हम लोग इसके ऊपर देख सकते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे देखो निफ्टी में क्या है ना कि अगर इस वीक, ठीक है, ये ध्यान में रखना, अगर इस वीक इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है ना
जैसे कि 2 मई को एक्सपायरी है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब भी अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो इसको, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये क्या दिख रहा है, निगेटिव। आप भले रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देखो क्या इसको निगेटिव नहीं बोल सकते हम लोग। क्योंकि निगेटिव इसलिए नहीं बोल सकते ना कि आप देखो ना यहाँ पे अगर इसका 50% भी करेक्शन करता तो चांसेस था कि नहीं यहाँ से अब मार्केट थोड़ा सा नीचे के साइड में सस्टेन करे। आप देखो इसके लो को, इसके हाई को ब्रेक किया और इसके लो को भी ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इसके हाई को ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया। तो इंपॉर्टेंट यह है अगर इसी जगह पे फ्लैट खुलती है तो चांसेस है कि ऊपर साइड जा सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है, 2 सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे। फ्लैट खुलने के बाद हो सकता है यहाँ से इस लो के पास आ जाए, या तो यहाँ से एक ऊपर के साइड में निकल जाए। लेकिन अगर गैप डाउन खुलने के बाद, ये ध्यान रखो यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद इस जगह पे सपोर्ट लेता, सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक सस्टेन बनाए। अगर गैप अप खुलता है तो फिर ओवरऑल ये यहाँ से इसके ऊपर गैप अप खुलता है तो फिर यहाँ से कहीं ना कहीं अप मूव एक लगा सकता है, पॉजिटिव में हम लोग मान सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि खुल कहाँ पे रहा, ठीक है। अगर जिस जगह पे खुल रहा है ना वो सिनेरियो हम लोग बात कर सकते हैं। और 15 मिनट पे हम लोग देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल मुझे दिख रहा है क्या कि पॉजिटिव है। अगर ठीक है, ये एक जोन है, ये जोन इंपॉर्टेंट है, इस जोन को लेके हम लोग चल सकते हैं। इस जोन के नीचे आता है तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसी जोन पे आकर सपोर्ट लेके निकलती है तो यहाँ से एक बाइंग, ये जोन बाइंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे देखो बाइंग जोन है, बाइंग जोन है, बाइंग जोन है, ठीक है। तो ये जगह पे अगर वापस आता है इस जगह पे तो चांसेस है कि नहीं यहाँ से थोड़ा सा सस्टेन करे। जिस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया ऊपर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया ऊपर, तो इस हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है कि अगर हो सकता है ये बाइंग जोन है हम लोगों का, अगर यहाँ पे आके सस्टेन करता है, इस जगह को कोई पैटर्न बनाता है, ब्रेकआउट आता है, एक मार्केट में फिर से ट्रेंडिंग आ सकता है। ये सिनेरियो हम लोग मान के चल सकते हैं। इसके नीचे नीचे आता है तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा निगेटिव हो जाए। निगेटिव आप ओवरऑल निगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन 22,500 जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक 100-200 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। हम लोग 100-200 पॉइंट का करेक्शन लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे अभी क्या दिख रहा है कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है तो चांसेस है कि इस जगह पे होल्ड करे, ठीक है। फ्लैट खुलती है तो चांसेस है इस जगह पे होल्ड करे। छोटा सा गैप डाउन भी खुलता है तो यहाँ पे इस जगह को होल्ड करना चाहिए, उसके बाद निकलना चाहिए, ठीक है। गैप अप खुलता है, छोटा मोटा गैप अप खुलता है तो यहाँ पे एक साइडवेज जोन हो सकता है, इस पे फंस के यहाँ से साइडवेज बने, यहाँ पे एक जोन बने, एक्यूमुलेट करे, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे तो एक मोमेंटम पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ऊपर के साइड में निफ्टी में अभी क्या आने के, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 22,800, ठीक है, 800 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो 23,000 तक जाने के लिए निफ्टी रेडी हो जाएगा। फिर 23,000 तक हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। यहाँ पे 22,900, 23,000, ठीक है, ये एक टारगेट हम लोग लेके ऊपर के साइड में चल सकते हैं। तो ये एक व्यू था। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।